नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल मैसर तो आरज़ू ही सही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत के दम पर कोई भी काम बहुत आसानी से मनवाया जा सकता है। ये बात अगर जाननी हो तो अमेरिका को देखा जा सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। सबकी कनपटी पर बंदूक रखकर अपनी बात मनवा रहा है। कई मुल्क तो ऐसे भी हैं जो ट्रंप की एक धमकी पर ही थर थर कांप रहे हैं। अपने यहाँ के अर्थ मिनरल को भी ट्रंप के कदमों में लुटा रहे हैं। अपनी इज्जत आबरू भी ट्रंप के आगे न्यौछावर करने से पीछे नहीं हट रहे और ट्रंप अभी भी दुनिया भर में उनको बेइज्जत पर बेइज्जत किए जा रहा है। लेकिन ईरान ही एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो ट्रंप की मनमानियों के आगे सिर नहीं झुका रहा और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा विश्व गुरु साबित करने में लगे हुए थे, वो ट्रंप के एक इशारे पर ही पैंट खोलकर नंगे हो चुके हैं। पर ईरान किसी भी कीमत पर ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा। अब इसे ईरान की ताकत कहे या ट्रंप की मजबूरी, पर ना अमेरिका तुरंत ईरान पर कोई हमला कर रहा है और ना ही ईरान अमेरिका पर हमला कर रहा है। पर दोनों तरफ से बंदूकें तनी हुई हैं। दोनों तरफ की फौज एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार खड़ी है। ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिनों की डेडलाइन दी है। इससे पहले तो कहा जा रहा था कि शनिचर को ही अमेरिकी फौज हमला करने के लिए तैयार है और ट्रंप की इजाजत का इंतजार कर रही है। लेकिन अब ट्रंप ने 10 से 15 दिनों का वक्त दे दिया है और कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर राजी नहीं होता तो बहुत बुरी चीजें होंगी। ट्रंप ने बैड थिंकिंग कहा है, यानी अगर डील नहीं हुई तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगी। जुमे को ही अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक पर गौर कर रहा है ताकि ईरान डील करने के लिए मजबूर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दोहराया है कि ईरान को फेयर डील करनी चाहिए वरना बुरे नतीजे होंगे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी मिलिट्री बिल्डअप कर दी है, जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और सैकड़ों की तादाद में फाइटर जेट मौजूद है, जो ट्रंप की धमकियों को काफी ठोस साबित कर रहा है। यानी ट्रंप की धमकियां कोई हवाबाजी नहीं है, बल्कि ट्रंप की धमकी काफी अहम है। पर अमेरिका की धमकियों के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान किसी भी धमकी को नजरअंदाज नहीं कर रहा। ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले के बदले में मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। ईरान ने डर नहीं दिखाया है, बल्कि बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए अमेरिका के किसी भी हमले का सख्त जवाब देने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका की फौजी तैयारी बेकार और नाकाबिल है। ईरान अमन और बातचीत के लिए तैयार है। वो 2-3 दिनों में अपना काउंटर प्रपोजल भेजेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान के लोग सिर्फ इज्जत की जबान समझते हैं, धमकियों की जबान नहीं समझते। न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई मिलिट्री हल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेसी के जरिए ही इसे हल किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के यूनाइटेड नेशंस के सफीर ने अपने बयानों में किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के मिलिट्री बेस और उसके फौजी ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई ने कहा है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने का हक है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका से जुड़ा नहीं है। अगर हमला हुआ तो इलाकाई जंग हो सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप अपना दबाव बढ़ा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील कर ले और जीरो एनरिचमेंट यूरेनियम करने पर मान जाए। लेकिन ईरान कह रहा है कि बातचीत से ही डील हो सकती है। हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हमला हुआ तो जवाब देंगे। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल अपना आतंक मचा रहा है, गजा पर कब्जा करके बैठा है। सीज फायर के बावजूद गजा में हमले कर रहा है और यही काम लेबनान में भी कर रहा है। लेबनान में भी 1.5 साल से सीज फायर है, लेकिन इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक उसी तरह गजा में भी सीज फायर है, लेकिन सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। इजराइल कोई ना कोई रोजाना हमला लेबनान में करता ही रहता है। अब एक ताजा हमले में कम से कम 12 लोगों की हलाकत हो गई है और दर्जनों की तादाद में लेबनानी शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के ईस्ट और साउथ इलाकों में कम से कम 12 लोगों का कत्ल किया है। 2024 में हिजबुल्लाह के साथ हुए सीजफायर समझौते की ये नई खिलाफ वर्जी है। इससे पहले जुमे के रोज भी इजराइल ने साउथ लेबनान के एक रिफ्यूजी कैंप को ड्रोन से निशाना बनाया था, जिसमें 2 लोगों की हलाकत हो गई। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा है कि निकोलस मादुरो पर मुकदमा अमेरिका में नहीं बल्कि वेनेजुएला में चलना चाहिए। लूला डी सिल्वा ने कहा कि मादुरो पर मुकदमा वेनेजुएला की अदालत में ही होना चाहिए।
अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह मामला वेनेजुएला के लोगों को सुलझाना चाहिए, वेनेजुएला के लोग खुद फैसला करें, बाहर वाले दखल ना दे। उन्होंने पुरानी घटनाओं के हवाले से अमेरिका की तानाशाही का भी जिक्र किया। लूला डी सिल्वा कहते हैं कि हम ये नहीं मान सकते कि एक मुल्क का नेता दूसरे मुल्क में घुसकर उसके सदर को पकड़ ले। ये बहुत ही नाजायज और नाकाबिले तर्जे अमल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने नॉर्थ और वेस्ट नाइजीरिया में कम से कम 50 लोगों का कत्ल कर दिया है और कई औरतों और बच्चों को अगवा भी कर लिया। यह हमला जुमेरात की रात में शुरू हुआ और जुमे की सुबह तक चला। बंदूकधारी मोटरसाइकिल पर आए, घरों में आग लगाई और लोगों को अगवा किया। नाइजीरिया में तेल, कोयला, सोना, हीरा और बेशकीमती अर्थ मिनरल है, जिसे हासिल करने के लिए जंग चल रही है। फौज कुछ नहीं कर पा रही। हथियारबंद लोगों के पास खतरनाक असलहे मौजूद हैं और ये किसानों पर हमले भी कर रहे हैं। जो जमीन उनके पास है वो जमीन बेशकीमती है। मुल्क में बेरोजगारी है, गरीबी है और हुकूमत बेहद कमजोर। जहां जमीन की लड़ाई आज भी जारी है, वहीं फिलिस्तीन में 80,000 लोगों ने जुमे के रोज जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा की है। 80,000 लोगों ने कब्जे वाले ईस्ट जेरूसलम में बैतुल मुक़द्दस में रमजान का पहला जुमा अदा किया। इसमें वेस्ट बैंक से सिर्फ 10,000 लोग ही आए क्योंकि इजराइल ने उन पर सख्त पाबंदी लगा दी है। बाकी के 70,000 लोग ईस्ट जेरूसलम के रहने वाले मकामी फिलिस्तीनी और इजराइल के अरब मुसलमानों ने नमाज अदा की। इजराइल की सख्त पाबंदियों के बावजूद नमाजियों में ना कोई खौफ है ना कोई बेचैनी, लेकिन इन 80,000 लोगों की तादाद को देखकर इजराइल जरूर बेचैन होगा। खैर, इजराइल जो कर रहा है वो बड़े पैमाने पर कर रहा है और इसमें उसका साथ देने वाला सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका अगर 5 मिनट के लिए भी इजराइल से अपना साया हटा ले तो इजराइल फिलिस्तीन से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत से ज्यादा बयानबाजी हो रही है। ईरान अपनी जगह पूरी तरह से सही है, लेकिन अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है। अमेरिका का बड़बोल सदर डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन की फाइलों में बुरी तरह से घिरा हुआ है। वहीं इजराइल अपने जासूस जेफरी एप्स्टीन के जरिए दुनिया भर के नेताओं के काले कारनामे अपने पास महफूज रखने में कामयाब रहा है और जो फाइलें अमेरिका में मौजूद हैं उन फाइलों में भी डोनाल्ड ट्रंप के काले कारनामे कैद हैं। शायद ट्रंप आने वाले दिनों में अमेरिकियों से आंख मिलाने लायक भी नहीं रहेगा और इसलिए जंग को लाजमी बनाने पर तुला हुआ है। पर ईरान भी पलटवार के लिए तैयार खड़ा है, अमेरिका को ललकार रहा है, अमेरिका की किसी भी धमकी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है और बुला रहा है कि आओ, हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। पर जंग किसी भी मामले का हल नहीं है। कोई भी जंग बर्बादी और तबाही लेकर आती है, लेकिन अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।